चलिए हम लोग देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का मानसिक योग्यता परीक्षण का क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर 4? क्योंकि 3 हम लोग पढ़ चुके हैं और 3 अच्छे समझ में भी आ गए आप लोगों को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। उसमें करना क्या है इस चीज़ को जानेंगे, क्योंकि हर चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे। ये नहीं कि पहले ही चैप्टर से पूछे, दूसरे चैप्टर से, हर प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रश्नों में 3 प्रश्न चित्र के बाद चौथे स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, 1 2 3 और चौथे पे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है दिया गया है। पहले और दूसरे प्रश्न चित्र में जिस प्रकार का आपस में संबंध है, कहने का मतलब ये है कि पहले फिगर से इसका और दूसरे का रिलेशन है कि क्या हुआ, पहले में कौन सा काम हुआ कि दूसरा फिगर बना, वही रिलेशन तीसरे फिगर से लेके चौथे फिगर में होना चाहिए। बात समझ में आया? यानी पहले में क्या हुआ कि दूसरा फिगर बना, तीसरे में क्या है कि चौथा क्या बनेगा। बात समझ में? यही ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार तीसरे और चौथे में भी परस्पर संबंध होना चाहिए। उत्तर चित्र में से उस सबसे उपयुक्त चित्र को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के संबंध ठीक बैठकर उपयुक्त संबंध को निरूपित करे। समझ आया ना? यानी पहले वाले में क्या है कि दूसरे में हुआ, दूसरे में से कोई मतलब नहीं है, दूसरा तो पहले से बन गया। अब तीसरे में क्या हुआ कि चौथे। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखिए, प्रश्न चित्र है, 3 दिया है, चौथा क्वेश्चन। पहले में अब क्या दिख रहे हैं कि जो सर्कल है वो ऊपर है, ठीक, और ट्रायंगल क्या है? नीचे है। अब दूसरे फिगर में क्या होगा कि सर्कल बड़ा हो जा रहा है और ट्रायंगल छोटा। रिलेशन क्या है कि ऊपर वाला बड़ा हो रहा है और नीचे वाला छोटा हो रहा है। तो यही रिलेशन आपको तीसरे में भी अपनाना है कि जो स्क्वायर है वो बड़ा होगा और ट्रायंगल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो स्क्वायर ये बड़ा हो गया है और ट्रायंगल ये छोटा हो गया। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना आसानी से हो गया। यानी रिलेशन देखना है किसके कारण पहले का फिगर दूसरे बना, इसको माइंड में सोचना है, इस पे विचार करना है। क्योंकि आप देख रहे होंगे आप पहले से दूसरे से तीसरे से चौथे थोड़ी डिफिकल्ट आता जा रहा है कि नहीं आ रहा? डिफिकल्ट आता जा रहा। तो जब 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10 चैप्टर दिया गया है तो उसमें पढ़ेंगे और डिफिकल्ट जाएगा ना। तो इसलिए आपको एक चीज को समझते चलना हम लोग को। अब ये फिगर में समझ में आया? चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 2 को। अब ये देखिए इसमें क्या है? ये सर्कल है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है। इसमें भी क्या है? ट्रायंगल है, स्क्वायर है और सर्कल है। इसमें भी क्या देख रहे हैं? ये भी स्क्वायर है बट क्वाड्रिलेटरल वाला स्क्वायर है और सर्कल और स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब देखिए रिलेशन क्या हो रहा है, संबंध क्या बन रहा है? संबंध ये बन रहा है कि जो बड़ा वाला बाहर वाला फिगर है वो सबसे छोटा बन रहा है, बाहर वाला एकदम अंदर चला जा रहा है, नहीं, और अंदर वाला एकदम क्या हो जा रहा है? बाहर आ जाए। रिलेशन समझ आया ना क्या हो रहा है इसमें? अब ये जो दूसरे वाला सर्कल देख रहे हैं आप, वो क्या है? ट्रायंगल। जो अंदर है वो बाहर आ गया और जो बाहर था वो कहाँ चला गया? अंदर चला गया। अब क्या समझेंगे हम कि जो अंदर था वो बाहर आएगा। तो ये ऐसा स्क्वायर कहाँ पे है? एक ये है और सब टेढ़े मेढ़े स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो? ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और कम से कम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको और भी ध्यान से देखिए, इसको ये बहुत बारीकी है, बहुत इसको ध्यान से देखना कि फिगर पहले फिगर से दूसरे फिगर को मिलाना है, इसमें कौन सा रिश्ता बन रहा है, रिलेशन को जोड़ना है। और जो दूसरे से पहले का दूसरा रिलेशन है वही रिलेशन तीसरे का चौथा होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 4 में रिलेशन बता। समझ आया? समझ आया? यानी फिट करना है आपको माइंड में कि पहला में क्या किया है तो दूसरा बना। अब वही तीसरे में काम लगाएं, चौथा ढूंढ लें, आसानी से हो जाएगा। बहुत इजी था। चैप्टर नंबर 4 हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए इसको। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चंस तो होने वाला नहीं।
बहुत सारे बुक में कोई एक्सरसाइज दिए हैं, मैं सारा एक्सरसाइज आपके बता दूंगा, आप घर से उसको करके लिखाइएगा। जब आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने सबसे बेस्ट, क्योंकि मैथ हो गया या मानसिक योग्यता परीक्षण हो गया, ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है। अब कितना प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छा करेंगे, और जितना समय मेहनत करेंगे पढ़ने में, जितना सबसे अधिक देंगे। मान लीजिए अगर हम 10 बच्चे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 10 बच्चे में यानी कि 10 बच्चे ही पास हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, 10 तो पास होंगे नहीं, हो सकता सब में मेहनत के सब में पास हो जाएंगे। बट ये है कि जौन जितना मेहनत करेगा अधिक, वही सिलेक्शन में जाएगा, वही सिलेक्ट होगा, क्योंकि वही पास होते जो जितना मेहनत करता है। तो आप लोग मेहनत पे कमी ना करें, जितना मेहनत कर पाए करें। 2 क्वेश्चन कुछ होने वाला नहीं है, क्वेश्चन एक्सरसाइज बहुत है, आप जितना उसको प्रैक्टिस करें बुक से लेकर, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिए, समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।